अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप आवाम से पूछिए तो वहाँ पता चलेगा जो कोई लड़ाई नहीं है हमारे बीच में। और समीकरण के हिसाब से भी देखिएगा, जो एनडीए का भी कोर वोटर होते थे आज हमारे साथ शिफ्ट कर रहे हैं। और लोग जो है इस बार जाति धर्म और गठबंधन का भी से ऊपर उठकर लोग महागठबंधन के समर्थन में आ रहे हैं और तेजस्वी यादव और हमारे जैसा युवा लोगों पर भरोसा जता रहे हैं। इस बार बिहार में और राजापाकर में बदलाव सुनिश्चित है और बिहार में मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी यादव जी को तय है। और एक ही राय है लोगों को, इस बार जो 20 वर्षों का घिसी पिटी सरकार है जो नफरत को बीज बोने का काम किया है उसको इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। नमस्कार, दी आज़ादी देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। आज हम राजापाकर विधानसभा में हैं। राजापाकर विधानसभा वैशाली जिला के अंदर आता है और यहाँ पर महागठबंधन के घटक दल के 2 उम्मीदवार हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं सीपीआई के उम्मीदवार मोहित पासवान जी, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी, में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप राजापाकर पटना से चल कर आए हैं। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है कि महागठबंधन का कौन उम्मीदवार है। चूंकि सीपीआई से आप हैं, प्रतिमा जी जो कांग्रेस से सिटिंग एमएलए है वो भी चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से, तो ये आपस में ही लड़ाई दिख रही है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, महागठबंधन पूर्ण रूप से इंटैक्ट है। कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट हो रही है जिसमें यहाँ तेजस्वी जी के निर्देश पर ही हमको उम्मीदवार बनाया गया है। और यहाँ जब आप राजापाकर विधानसभा में आप घूम रहे हैं, जब आम जो आवाम है उनके बीच जब जाएंगे तो देखेंगे जो लोगों का एक ही चर्चा है, वह मोहित पासवान और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हमारी चर्चा है। इसलिए भी चर्चा है क्योंकि हमने जिला परिषद के रूप में उस तरह का कार्य किया और सक्रिय रहा। और लोगों को लगता है जो मोहित पासवान नौजवान हैं, स्थानीय हैं और यहाँ अगर मोहित पासवान अगर जीत कर जाता है महागठबंधन तो यहाँ लोगों को भरोसा है जो निश्चित तौर पर यहाँ का विकास होगा। और जो भी देखे होंगे जो महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है तेजस्वी जी का, वो पूरे बिहार में एक बदलाव की लहर है। और एक उम्मीद भरा नज़रों से देख रहा है जो तेजस्वी का सरकार बनेगा। अभी देखिए छठ महापर्व था, तमाम तरह के पर्व था। लोग यहाँ बिहार से जो लोग जो बाहर पलायन करके कमाने के लिए जाते हैं वो अभी आए हुए हैं छठ पर्व में। लेकिन आप देखिएगा तो सब लोग रुके हुए हैं और एक ही लोग टकटकी देख रहे हैं कि हमारी चुनाव कब होगा। 2 चरण में चुनाव है और सब लोग चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, बिहार में बड़ा बदलाव होगा और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना तय है। और इससे लोग काफ़ी उत्साहित है। और इस बार एक ही राय है लोगों को, जो हमको बिहार में रोजगार मिलेगा। हर एक सरकारी जो तेजस्वी जी का घोषणा पत्र है, महागठबंधन का घोषणा पत्र है, हर एक घर में सरकारी नौकरी दिया जाएगा, फैक्ट्रियाँ लगेगी। माई बहन मान योजना के अंतर्गत 30,000 रुपया लोगों को मिलेगा हर महिला को। देखिएगा जो वृद्धा पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वो 1500 रुपया मिलेगा। जो विकलांग पेंशन योजना है वो 2500 रुपया मिलेगा। 200 यूनिट बिजली, तमाम तरह की जो जन कल्याणकारी योजना जो बनी है, जो जनता का टैक्स के पैसा से सरकार लेती है। देखिएगा जो एनडीए की सरकार अडानी अंबानी और मोदी जैसे लोग और नफरत की माहौल बीज बो रहे थे, उसको इस बार धराशायी कर दिया है। इस बार कोई लड़ाई नहीं है। हमको लगता है जो एक तरफा जो है महागठबंधन इस बार सरकार बना रही है और पूरे बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा जिसमें नरेंद्र मोदी की सत्ता, जो तानाशाही सरकार है, जो हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल बनाकर इतने 11 वर्षों में रख दिया है, उसको इस सरकार बिहार में परिवर्तन होगा और देश के भी सत्ता बदलने का काम करेगा। इसलिए लोग उत्साहित है जो लोगों को रोजी रोजगार जैसे सवाल पर अभी का चुनाव हो रहा है। तो आपका ये कहना है कि महागठबंधन का समर्थन इस राजापाकर विधानसभा में आपके साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है? जी जी, बिल्कुल मेरे साथ है। और हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, विभिन्न सभी चैनलों में हमने अपना बयान दिया है। यहाँ हम नौजवान हैं, हमने लोगों के बीच में सुख दुख में देशरी सहित जिला के विभिन्न शैक्षणिक सवाल हो, समान स्कूल प्रणाली हो, तमाम सवालों को लेकर किसी के साथ अन्याय शोषण हो उसके साथ सबसे पहले कोई खड़ा रहा है तो मोहित पासवान। अब मेरा सोशल मीडिया सब कुछ विभिन्न जो प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं अखबार के भी माध्यम से पढ़े हैं और उन लोग जानते हैं जो मोहित पासवान एक उम्मीद है, एक भरोसा है। और तेजस्वी सबसे बड़ा भरोसा जो है तेजस्वी यादव के साथ भी लोग दिखा
दिखा रहे हैं। और एक ही राय है लोगों को, जो इस बार जो 20 वर्षों का घिसी पिटी सरकार है, जो नफरत को बीज बोने का काम किया है, उसको इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। महागठबंधन के घोषणा पत्र में जो तमाम मुद्दे शामिल किए गए हैं उसके बारे में आपने चर्चा की। यहाँ राजा पाकर की लोकल क्या समस्या है जिसको आप एड्रेस करने वाले हैं, जिसको लेकर के आप काम देखिए, करना- आप जो अभी जब जाइएगा तो बहुत सारा ऐसा आबादी है जो भूमिहीन है, उनको अभी पॉलिसी बना हुआ है, सरकार ने पॉलिसी बनाया हुआ है, जो हर ग्रामीण क्षेत्रों में जो सभी जाति धर्म के लोग जो हैं, आज भी उनको पक्का मकान नहीं है, आज भी उनको रहने के लिए ज़मीन नहीं है। देखिएगा, जो आबादी बढ़ रही है, छोटा सा कमरा में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब उन्हीं के टैक्स के पैसा से जब वो सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रहा है, तो क्यों नहीं उनके जो लिए जो पॉलिसी बन रहा है उसको इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है जो 5 डिसमिल ज़मीन भूमिहीनों को मिलना चाहिए, किसी भी जाति धर्म के लोगों उनको। आप जब जाइएगा तो अभी आप सड़क से आ गए हैं, लेकिन जब किसी भी जाति धर्म के लोगों के बीच में जाइएगा तो बहुत सारा बड़ा आबादी है ग्रामीण क्षेत्र में। आप जब प्रवेश करेंगे तो उसमें देखेंगे जो मुख्य पहुँच पथ से भी दूर है। आज तक आज़ादी के 75 वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन आज भी उनके यहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं बिहारी लोग। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर बिहारी शब्द करके अपमान किया जाता है, उनको जो है हार्ड वर्क करना पड़ता है और लोग ठेला चलाने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इसलिए एक ही लक्ष्य लोगों ने रखा है, जो इस पर मेरे लिए चुनौती भी है तमाम तरह की। और यहाँ का सबसे बड़ा सवाल है जो जब भी विधायक यहाँ के हुए हैं, 8 में परिसीमन होता है, 15 में विधानसभा, 10 में विधानसभा चुनाव होता है, तब से 15 वर्षों में बाहरी लोग चुनाव जीतते रहे। तो इसमें एक लोगों का है जो हमको जब अभी भी जो सिटिंग विधायक प्रतिमा जी वो भी बाहर की हैं। सब लोग बाहर की लोग हैं, जब लोग भी बने वो बाहरी लोग बनते रहे हैं। इसलिए लोग इस बार एक ही मुंड बनाए हुए हैं, जो स्थानीय युवा हैं हम, तो हमारे समर्थन में। और जो यहाँ का बिहार का जो चेहरा है, जो बिहार का जो उम्मीद है, तेजस्वी भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वो भी युवा हैं। तो लोगों को लगता है कि एक बार युवा को मौका देकर देना चाहिए, और लगता है कि बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा और लोग का जो यहाँ पलायन रुकेगा, नौकरी मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और तमाम तरह की जो कठिनाइयां हैं उसको दूर किया जाएगा। अभी तो लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या आप जनसमर्थन आपको जो मिल रहा है उससे लगता है कि आप एनडीए को टक्कर दे पाएंगे यहाँ से? अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप आवाम से पूछिए तो वहाँ पता चलेगा जो कोई लड़ाई नहीं है हमारे बीच में। और समीकरण के हिसाब से भी देखिएगा, जो एनडीए का भी कोर वोटर होते थे, आज हमारे साथ शिफ्ट कर रहे हैं। और लोग जो है इस बार जाति धर्म और गठबंधन का भी से ऊपर उठकर लोग महागठबंधन के समर्थन में आ रहे हैं और तेजस्वी यादव और हमारे जैसा युवा लोगों पर भरोसा जता रहे हैं। इस बार बिहार में और राजा पाकर में बदलाव सुनिश्चित है और बिहार में मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी यादव जी को तय है। धन्यवाद हमसे बात करने। जी शुक्रिया। सुना आपने, ये थे मोहित पासवान, जो स्टूडेंट आंदोलन से निकले हुए एक छात्र नेता हैं। और यहाँ पे पिछले जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने जिला परिषद का भी चुनाव इन्होंने जीता था। और इस बार जो है महागठबंधन की ओर से सीपीआई के ये राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। इनसे हमने बातचीत की। मिलेंगे फिर इसी तरह के किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।